हेलो माय डियर लवलीज, कैसे हैं आप सब लोग। उफ, न्यू मून कैसी जा रही है ज़िंदगी, स्पेशली न्यू मून और फुल मून के आसपास तो ना आई थिंक ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो एक दूसरे से बात करने में भी कतराते हैं न्यू मून और फुल मून, क्योंकि इवन इफ़ यू आर लाइक टू डिवाइन फेमिनिन्स यू नो हु आर फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, या टू डिवाइन मैस्कुलिन, आई डोंट नो उनमें ऐसा फ्रेंड्स होते हैं या नहीं होते, फेमिनिन्स में तो होता है। तो अभी क्या है कि न्यू मून फुल मून को वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि भैया कहाँ से कब ट्रिगर आए पता नहीं। और इस बार तो न्यू मून ये ऐसा है अमावस्या, तो इसमें बहुत ही मिररिंग चल रही है। मतलब आपको लगेगा कि आपको क्यों पर्जिंग हो रही है, मैं तो इतनी सॉर्टेड थी, मेरा तो बिल्कुल सब कुछ संभल गया था, ठीक है, लेकिन मुझे तो बहुत रोना आ रहा है, मुझे तो हर बात पे रोना आ रहा है, मैं तो रोती ही जा रही हूँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पर्जिंग हो रही है ना। तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके डीएम की अवेकनिंग चल रही है और बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है, ठीक है। तो बाबा ने यानी कि महादेव ने खुद इन सब चीज़ों का जिम्मा लिया हुआ है अपने खुद के हाथ में। एंड कि सावन है और कल शिवरात्रि भी थी। सो आपको पता है ऐसे जो ये बहुत अच्छे पावन डेज होते हैं ना, वो ट्विन फ्लेम्स के लिए एकदम घातक हो जाते हैं। देखो, हंसोगे नहीं तो क्या करोगे, है ना। यू हैव टू लाफ, यू हैव टू एंजॉय, यू हैव टू बी हैप्पी। पर्जिंग होती तो होती है ना, उस टाइम रो लो, उसके बाद तो हंसोगे, है ना। कब तक तुम परेशान रहोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आई थिंक इट इज़ लाइक अ गेम, एक वीडियो गेम सी बन गई है। ये बटन दबेगा न्यू मून तो सॉरी, तो रोना निकल जाएगा, और ये बटन दबेगा तो रोना निकल जाएगा। देखो अभी बहुत हैवी एनर्जी है, इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। हैवी एनर्जी क्यों है, क्योंकि जो फाइनल स्टेज पे है ना, तो आपको 999 ज़रूर दिख रहा होगा, 999 दिख रहा होगा, ठीक है, और 555 दिख सकता है। 717, 177 या 717, हाँ मतलब खुद ही लगा लेना हिसाब। ये वाले जो नंबर्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे अगर आप फाइनल स्टेज में हो। तो 999 का मतलब ही ये है कि यूर ऑलमोस्ट देयर, कंप्लीशन का बस आपका एक लास्ट स्टेप है। और अभी भगवान आपको ये नंबर इसलिए दिखा रहे हैं कि अभी चूक मत जाना। यहाँ पे फेमिनिन आपको मैस्कुलिन एनर्जी मिल सकती है, यानी कि आप मैस्कुलिन एनर्जी में फील करोगे कि आप हो, आपको ज़्यादा काम करने का मन करेगा, लेकिन आप बहुत सैड भी हो जाओगे क्योंकि बैलेंस नहीं हो पाएगा। आप अभी आपके पास ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है तो आपकी फेमिनिन कहीं ना कहीं उसके लिए भी रो देगी, यानी कि इतना काम है, ये है, वो है, मैं तो पागल हो गई। हालांकि इट इज़ लाइक गुड कि आप एनर्जेटिक हो, आप बहुत सारा काम कर रहे हो, आप सोए भी नहीं होगे। कितने सारे लोग तो सोए ही नहीं हैं, नींदें सब हराम हो चुकी है जब से ये मंथ शुरू हुआ है सावन का। तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम डीएम दोनों नींदें नहीं आ रही हैं, ठीक है, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, और जहां आप लेते थे 9 घंटे की नींद, अब तो धीरे धीरे मतलब पूरा सन्यासी ही बन गए हैं, पूरा एकदम योगी ही बन गए हैं कि 2 घंटे की नींद में काम चला रहे हैं पूरा दिन, है ना। इरिटेशन भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपनी दिनचर्या कर रहे हो। बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल। एंड क्या होता है ना कि डीएम का भी यही हाल है, तो उनकी फेमिनिन एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई है स्ट्रॉन्ग, तो वो उसको लेके रो रहे हैं कि मैं इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि उनको होना है। अवेकनिंग के टाइम आपको फेमिनिन एनर्जी चाहिए, आपको फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट करना है, और आपको थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपको अपना फाइनेंशियल को स्ट्रॉन्ग करने का है, अभी आपको अपना कर्मा क्लेंजिंग करना है। तो लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होंगे जो कि ख़त्म तो हो ही चुके होंगे, फिर वो उठ के आ रहे हैं, कि हाँ भाई मुझे एक लास्ट लात मार दे, है ना। तो वो लास्ट जो लात है ना, वो आपको मारनी पड़ेगी, और आप बैठ नहीं सकते, आप नहीं सोच सकते कि हाय मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं है। देखो अपशब्द तो बिल्कुल मत बोलना, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ व्हेन यू आर इन योर फेमिनिन एनर्जी। तो शांत रह के, काम रह के, बाद में इनर वर्क में उनके साथ कॉर्ड काटनी है। बट जब आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो तो मैस्कुलिन एनर्जी हाँ ही करके बैठ के फिर कॉर्ड कटिंग नहीं करेगा, वो वहीं पे स्टैंड लेगा, तभी बैलेंस होगी आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी, तभी आप यूनियन उसमें आओगे, तभी आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में आओगे। यू नीड टू बैलेंस दिस एनर्जी। तभी भगवान बार बार क्या करते हैं,
एक्चुअली ये भगवान नहीं करते हैं, आपकी जो हायर सेल्फ होती है ना, आपकी जो हायर सोल होती है, मास्टर सोल, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, भगवान ने जर्नी बना दी है, पर उसके थ्रू जो आपको गाइडेंस मिलती है ना, बार बार हम लोग डिवाइन डिवाइन बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, बट एक्चुअली ये आपकी हायर सेल्फ है। तो जो आपकी सोल है ना, जो ये सब कुछ मैनेज कर रही है, वो आपको बता रही होती है। तो जब आपका मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होता है तो आपको बैलेंस करना है, और जितने अच्छे से आप ये बैलेंस करोगे, जितने अच्छे से आप दोनों एनर्जीज़ को, जैसे अगर आपकी तरफ फेंक दिया जाए बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी, तब वो बैलेंस करना है। अगर आप इस बैलेंसिंग को 3-4 बारी अच्छे से कर लो, है ना, तो देन यू आर इन यूनियन कॉन्शियसनेस, यूनिटी कॉन्शियसनेस में आप हो, और अब आप 3D में साथ रहने के लिए रेडी हो। अगर आप लोग इन एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम आती रहेगी, और फिर 3D में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पोलैरिटी है ना, और ऑपोजिट है। आप जो सोचोगे वो उनका ऑपोजिट ही सोचेंगे। तो इसको बैलेंस करना, इसको हारमोनियस वे में पूरा एग्जीक्यूट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, फाइनल स्टेप बचा है, और जो इस जर्नी में नए नए हैं, अभी 1 साल हुआ है या कम हुआ है, मुश्किल ही है भाई, कोई बात नहीं। अभी आप लोग लो ट्रेनिंग लो, अपने आप को थोड़ा सा शांत करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, या जो भी अच्छा लगता है वो करो। ट्रिगर्स की बास्केट में मैं हमेशा बोलती हूँ, एक बास्केट ले लो, मतलब ऑब्वियसली हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, असली में मत ले ले एक बास्केट ले लो, उसको बोलो माय ट्रिगर बकेट। सुबह से लेकर रात तक जितने ट्रिगर मिलते हैं उसमें डालते रहो। फिर रात को जब आप मेडिटेशन करते हो, या अगले दिन सुबह, जो भी आपका टाइम है, उस टाइम बैठ के एक एक ट्रिगर को देखो कि इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है। अब ये नहीं कि एक ही दिन में सब होगा, नहीं होता है, ठीक है। और ये भी 3-4 सेशंस लग जाते हैं, मतलब जैसे हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो एक बार में नहीं ना होता, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो पहले आप एक बार करोगे एक एक ट्रिगर को, जब आपको बेहतर फील होगा तो आपको उस बारे में भुला दिया जाएगा, फिर आपको दोबारा से उस लूप में लाया जाएगा, और फिर से वही ट्रिगर आपके बास्केट में फेंक जाएंगे, है ना, और फिर देखा जाएगा कितना इम्प्रूवमेंट है। फिर आपको लगेगा कि अब तो हो गया, फिर आप उसके बारे में भूल जाओगे, फिर उसके बाद फिर से आपको लूप में लाया जाएगा, और फिर से वही ट्रिगर्स आपकी बास्केट में डाले जाएंगे। तो ऐसे 3 से 4 लूप चलते हैं, जब तक कि आप वो चीज़ सीख लो, और उसके ही बिहाफ पे आपके जो है रिजल्ट आते हैं हर पोर्टल में। अब जैसे 888 पोर्टल आएगा, तो इसमें अभी तक जो आपने किया है ना, ये एक थोड़ा बड़ा पोर्टल होता है, तो इसमें पूरे 1 ईयर का जो आपने पिछले 888 से किया हुआ है, 88 पोर्टल से किया हुआ है, वो सारा हिसाब किताब निकलेगा। और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कोई रेस नहीं है, आराम से बैठ के करो अपनी स्पीड से करो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो करो, और डिवाइन की गाइडेंस से करो, और अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्टेड रहो, ओके, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में अभी हो ज़्यादा, आपका डोमिनेंट मैस्कुलिन एनर्जी है, तो रूट चक्रा पे ज़रूर काम करो, और सोलर प्लेक्सस, ओके। और अगर आप फेमिनिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इस वक्त, तो हार्ट चक्रा इज़ अ मस्ट, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन की तो वाट लगी पड़ी है, तो उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। तो आप उनकी एनर्जीज मिरर कर करके भी पर्जिंग हो रही है, आपको उनकी एनर्जीज मिरर कर करके भी पर्जिंग हो रही है, ओके। तो ध्यान रखना है कि अपनी है या उनकी है। अब फिर से मैं बोलूँगी, हमेशा बोलती हूँ कि डिटैचमेंट सबलिमिनल लगाओ, और अगर आप बिल्कुल ऐसे स्टेज पे हो कि इनर यूनियन हो गया है, टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरे दिन ऐसी बातें चलती है जैसे कि बगल में ही बैठे हैं, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर आप पे डिटैचमेंट भी इस समय वर्क नहीं करेगा। यू विल एक्चुअली हैव टू इग्नोर जो वो बोल रहे हैं, ठीक है। उनको बोला आके बात कर ले भाई, भाई नहीं, मतलब उनको बोलो कि आके बात कर ले। ऐसे मैं इतनी बातें नहीं कर सकती, क्योंकि आप इतनी एनर्जी दे भी तो नहीं सकते ना, तो वो भी आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो आप कमेंट करिए, और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। लव एंड लाइट। और अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।